का स्वागत है। मैं हूं सुमित और एक्सपायरी से एक दिन पहले और धनतेरस के दिन भारतीय बाजारों में आज सेशन तो थोड़ा सा वोलेटाइल देखने को मिला। आज शुरुआती कारोबार ठीक ठाक था, थोड़ा सा ईज आउट हुआ मार्केट, लेकिन आज के मार्केट में आप फ्रंट लाइन इंडेक्स पे अगर आप नजर डालेंगे तो शायद बहुत कुछ आपको ना दिखाई पड़े, लेकिन आज एक बढ़िया एक्शन आपको दिखाई पड़ेगा मिड कैप में, स्मॉल कैप में। स्मॉल कैप इंडेक्स खासतौर से जो कि नए हाइस पर ही क्लोज होता हुआ दिखाई पड़ा, एक बढ़िया तेजी वहां देखने को मिली। मिड कैप इंडेक्स के अंदर भी आज ठीक ठाक सा मूव था, तेजी वहां पर भी थी। लॉन्ग साइड पे आज फ्यूचर्स में भी जो पोजीशन थी वो तेजी की तरफ ही बन रही थी। बहुत डैमेज जैसा मार्केट में नहीं दिख रहा था और जानकारी मान भी रहे थे कि आज की जो गिरावट है उसको आप खरीदारी के तौर पर देखिए। आज कोई भी ड्रॉप मिलता है तो उसको आप तेजी देखिए। आशीष भयती साहब से भाई दोपहर बातचीत हुई तो उन्होंने बात कही भी थी कि निफ्टी में 18,250 और निफ्टी बैंक में 40,500 ये उनके टारगेट्स है नियर टर्म में। ब्रीफली निफ्टी 40,000 निफ्टी बैंक का 40,000 के ऊपर भी गया और निफ्टी में भी आज शुरुआती तेजी तो देखने को मिली रही थी। कुछ हैवी वेट पार्टिसिपेट कर रहे थे, लेकिन फिर भी ओवरऑल मूड माहौल जो था वो मोलेस फ्लैट या सुस्त कारोबार कह सकते हैं। थिन वॉल्यूम आज फिर होगा जैसे कल था, लेकिन थिन वॉल्यूम के बीच क्योंकि छोटा हफ्ता है तो ऑब्वियसली बात है बड़ी पोजीशन कोई लॉन्ग साइड पे लेके जाएंगे नहीं, इसलिए भी आज कामकाज थोड़ा ढीला सा देखने को मिला। लेकिन हाँ, आज भी बढ़िया एक्शन था रियल स्टेट में। आप मिसाल तौर पर इंडिया बुल्स को देखिए, पहले भी हमने चर्चा की इसके ऊपर कई बार। 180 रुपए के दाम पर ये ऑलमोस्ट पहुंच गया, वापस अपने नए हाइस को रिज्यूम कर रहा है। 186 रुपए का हाई था। इसके अलावा गोदरेज प्रॉपर्टी नंबर के बाद थोड़ा ढीला जरूर पड़ा। डीएलएफ, ओबरॉय, ब्रिगेड, प्रेस्टीज, वो सब नाम है जहां पर जोरदार खरीदारी थी। इसके अलावा आज कुछ सेलेक्टिव मूव सेलेक्टिव स्टॉक्स के अंदर आता हुआ दिखाई पड़ रहा था जहां पर खरीदारी का रुझान बना। मिसाल तौर पर इंफ्रा में दिलीप बिल्डकॉन में खरीदारी देखने को मिल रही थी, या कुछ इंफ्रा स्पेसी शेयर थे। चोलामंडलम फाइनेंस में खरीदारी थी, वो नंबर आने का थोड़ा ढीला जरूर पड़ा। एलएनटी फाइनेंस होल्डिंग, श्रीराम ट्रांसपोर्ट, ऐसे कुछ नाम थे जहां पर खरीदारी आते हुए दिखाई पड़ रही थी। तो अलग अलग शेयर अलग अलग स्टॉक पे मूव आता हुआ दिखाई पड़ रहा था और आज भी स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरी थी। तो इंडेक्स के लिहाज से फिर वही बात की, आज को आपको शायद बहुत कुछ ना मिला दिखे, लेकिन हाँ जो मिड कैप स्मॉल कैप में काफी एक्शन था। बैंक्स में भी आज बंधन, एयू, ये कुछ बैंक से जहां पे खरीदारी का रुझान बनता हुआ दिखाई पड़ रहा था, कुछ बैंक थी यहां पर भी। तो ओवरऑल मूड माहौल अगर ब्रॉडर मार्केट में देखेंगे तो बेटर साइड पे है और ऑब्वियसली बात है एक बढ़िया तेजी बाजार ने दिखाई है। कल ही मैं आंकड़े देख रहा था कि 42% के आसपास की तेजी निफ्टी दिखा चुका है, जबकि गोल्ड में 5 से 6% का फॉल आया है पिछले एक साल के दौरान। तो इतनी बड़ी तेजी के बाद थोड़ा सा मार्केट अगर ब्रीदर ले भी रहा है तो ऐसी कोई बड़ी चीज नहीं है। मिड कैप स्मॉल कैप भी 50-60% की तेजी दिखा चुके हैं। कई ऐसे शेयर हैं जो कि 400-500% चले हैं इस पूरी तेजी के दौरान। इनफैक्ट फ्रंट लाइन में भी 250% तक की तेजी टाटा मोटर से शेयरों दिखाई। तो इतनी बड़ी तेजी आई है, थोड़ा ईज आउट हो रहे हैं तो होने दीजिए, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। चलिए अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू कर लेते हैं और बातचीत कर लेते हैं। रॉकी का सवाल है आईआरसीटीसी पे, लॉन्ग टर्म के लिए अवॉइड, इसलिए नहीं कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं, कंपनी तो बढ़िया है, लेकिन महंगा बहुत है एक, दूसरा बहुत भागा हुआ है, तो थोड़ा ईज आउट होने दीजिए। फिर उसके बाद 10 सेटल हो तो बात अलग है, तब काम कर सकते हो। वैसे भी मतलब रॉकी जी खाई केवल आईआरसीटीसी क्यों, बाजार में इतना बढ़िया रुझान है, इतने अच्छे अच्छे स्टॉक है, इतने सही सही दामों पर थे, हैं अभी भी, उनको आप देखिए। आईआरसीटीसी में ही सारी जान लगाने की क्या जरूरत है, चल चुका, और कोई मिल जाएगा आईआरसीटीसी जैसा, क्या दिक्कत है। ऐसे बहुत सारे शेयर मिलते रहते हैं, चलते रहते हैं, उनको आप देखिए। अच्छा आगे बढ़ते हैं और इन्फोसिस, घोषाल साहब पहले बड़े समय बाद आपका शायद मैसेज देखा मैंने। एनीवेज, तो आप अगर आपके पास है तो बने रहिए, आपके पास नहीं है तो आपको नीचे के लेवल्स पे ऐड करना चाहिए और आपके कोर पोर्टफोलियो का हिस्से से बना के रखना चाहिए। आईटी के टॉप बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक्स आईपीओ से लेके अब तक जो भी मैंने पढ़े हैं उसमें 2 नाम सबसे ऊपर आते हैं। पहला नाम आता है साइंट का, दूसरा नाम आता है इन्फोसिस का। 1994 में आईपीओ आया था, अंडर सब्सक्राइब हुआ था, दोबारा उसको सब्सक्राइब कराना पड़ा था और उसके बाद से शेयर चला और आज करीब 17,000% से ज्यादा का रिटर्न स्टॉक दे चुका है। तो बहुत ही बढ़िया तेजी और बहुत अच्छा स्टॉक, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आप बन रहे हैं, देश की दूसरी सबसे बड़ी आईटी कंपनी है। अच्छा ये आगे बढ़ते हैं और आईआरसीटीसी पे हम बात कर चुके हैं। हैप्पीएस्ट माइंड पे लक्ष्मण जी थोड़ा वेट करिए, अभी नहीं, ईज आउट होने दीजिए, मतलब डस्ट सेटल होने दीजिए। कोई भी शेयर में जब एक तरफा तेजी आती है तो उसके बाद वो समय लेता है, और अगर नहीं ले रहा है तो अभी और वेट करिए, उसमें और लगेगा नीचे आने में समय, तो समय ले ले प्रॉपर। उस समय के लास्ट एंड की तरफ थोड़ा थोड़ा, जब बहुत टाइम आपको लगेगा एक ही रेंज में काम कर चुका है, उस रेंज के लास्ट एंड में आप उसके अंदर एंटर करिए। वो उसके साथ फिर आपका पेशेंस भी टेस्ट नहीं होगा, आपको आराम से पोजीशन मिल जाएगी। बढ़िया तेजी आई है, कहीं तो थकेगा। अच्छी कंपनी अच्छे नंबर के बाद अगर टूटता है तो उसे टूटने दीजिए, नीचे आए आराम से लीजिए। अच्छी कंपनी खराब नंबर के बाद अगर टूटता है तो और नीचे आएगा, आने दीजिए, थोड़ा सबड्यूड होगा, थोड़ा रेंज में रहेगा, उसके बाद लीजिए। बुरी कंपनी कितने भी अच्छे नंबर दे दे
अवॉइड, क्योंकि वो जब तक सिचुएशन उसकी कंसिस्टेंट बेसिस पे अच्छी नहीं होती तब तक उसमें एंटर ना करें। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। और हैप्पी धनतेरस सौरभ जी। आईडीएफसी फर्स्ट और जेंसार टेक। आईडीएफसी फर्स्ट लॉन्ग टर्म नहीं, मीडियम टर्म ठीक। जेंसार टेक लॉन्ग टर्म हाँ, मीडियम टर्म भी हाँ, लेकिन ऊपर के लेवल पे है जेंसार टेक, तो नीचे मिल जाए ज्यादा बेटर रहेगा। वो जो ब्रॉक डील का लेवल था वो आप गूगल कर लीजिए, आपको मिल जाएगा 290 के आसपास था, उसके आसपास जितना मिले उतना अच्छा रहेगा। रिसेंट करेक्शन आया हुआ है, थोड़ा नीचे आया, थोड़ा बहुत आप ऐड कर सकते हैं। अच्छा जी, कौशिक साहब का सवाल आया है, किलपेस्ट इंडिया एंड जीपीआईएल। जीपीआईएल गॉडफ्रे फिलिप्स की बात कर रहे हैं आप? अगर गॉडफ्रे फिलिप्स है तो आप बने रहिए। किलपेस्ट को मैं सर ट्रैक नहीं करता, इसके लिए माफी चाहूंगा। लेकिन हाँ, गॉडफ्रे फिलिप्स के केस में कंपनी ठीक है, रिटेल स्टोर में, रिटेल में पहले मैंने स्पेंसर की बात की थी, लेकिन सिगरेट कारोबार में सबसे अच्छी वैल्यू इसी के अंदर ही है। लेकिन इंटरनली दोनों वो इश्यूज चल रहे हैं ब्रदर्स के बीच में, और बिकने की बातचीत है इस कंपनी की। तो अब नया कौन ओनर आता है, कौन सिगरेट कारोबार एक्सपैंड करना चाह रहा है, ये सब बहुत सारी चीजें हैं, इसलिए अभी कुछ कहना मुश्किल है। लेकिन फिर भी कंपनी का कारोबार अच्छा है, प्रोडक्ट अच्छा है, मास्टर फ्रेंचाइजी है मालबोरो की इंडिया में, और रिटेल कारोबार भी है, प्लस कन्फेक्शनरी बिजनेस भी है, और बढ़िया ग्रुप भी है। लेकिन ऑब्वियस बात है, यहाँ पर वो इंटरनल कन्फ्लिक्ट अगर ईज आउट हो जाए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। इंडिया बुल्स रियल स्टेट 147 बाइंग 7150 शेयर। जैन साहब, अगर मेरे कहने पे लिया है मुनाफा हो रहा है, शुक्रिया। और अगर आपने होल्ड कर रहे हैं पुराने समय से तो आप बने रहिए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अभी भी होल्ड करिए और बढ़िया से होल्ड करिए, कोई दिक्कत नहीं है, अभी बढ़िया पैसा बनेगा इसके अंदर। रियल स्टेट की स्टोरी झुंझुनवाला साहब के हिसाब से अभी शुरू हुई है, और इंडिया बुल्स रियल स्टेट की स्टोरी तो एक्चुअल में भी शुरू हुई है, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से बने रहिए, इसके अंदर बढ़िया पैसा बनेगा। बढ़िया मतलब बढ़िया पैसा। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। और सर, ये बीपीसीएल के ऊपर कल व्यूज भी आए थे ब्रोकरेज रिपोर्ट के, 550 रुपए के टारगेट्स दे रहे थे, न्यूट्रल रेटिंग भी थी कुछ, और कुछ लोगों की आउट परफॉर्म रेटिंग भी थी। तो 550 रुपए टारगेट के लिए आप देख सकते हैं सभी साहब बीपीसीएल को, ये उनके व्यू हैं, ब्रोकरेज हाउसेस के व्यू हैं। सुबिन तलवार का साहब का सवाल, विच सेक्टर्स इज बेस्ट फॉर फ्यूचर। सर, मेरा थोड़ा कंजर्वेटिव व्यू है, और मैं गलत भी होऊंगा, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, लेकिन मेरी लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग ये कहती है कि 3 सेक्टर इंडिया में ग्रो करने चाहिए। पहला खाना, जिसमें आता है एफएमसीजी, लिकर और ये क्यूएसआर, ये 3 स्पेस ग्रो करेंगे। दूसरा था दवाइयां, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, खाएंगे तो दवाई भी चाहिए ही चाहिए होगी, तो सारे मल्टीनेशनल फार्मा एंड इंडिया की बेस्ट फार्मास। एंड लास्टली इज हॉस्पिटल भी चाहिए ही होंगे, ऑब्वियसली जब हम बीमार पड़ेंगे तो। इंश्योरेंस एंड हॉस्पिटल, जिसमें अपोलो हॉस्पिटल एंड स्टैंडर्ड लाइफ, एचडीएफसी लाइफ, एसबीआई लाइफ एंड आईसीआईसीआई, ये कुछ ऐसी कंपनियां जिनके ऊपर आपको फोकस करना चाहिए, क्योंकि ये बेसिक है। हम सबकी एज जब बढ़ेगी तो ऑब्वियसली बात है, एक ओवर पीरियड ऑफ टाइम आपको दवाइयां ज्यादा लगेंगी, खाना ज्यादा लगेगा एंड हॉस्पिटल ज्यादा लगेंगे, और इंडिया की इंफ्रास्ट्रक्चर स्टोरी के हिसाब से ये तीनों बहुत तेजी से बढ़ने भी चाहिए। तो मेरा ये बेसिक आकलन है इंडिविजुअली, मेरी लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग में। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। और बेस्ट इजी माई ट्रिप, अमोल साहब तेजी में निकल जाए, बहुत सीधा इसके ऊपर टिप्पणी है। इसलिए नहीं कंपनी में कुछ फ्लॉ है, बट हर्ड ऑन द स्ट्रीट इसके साथ ठीक नहीं है, तो आप तेजी में निकल जाए, पैसा बचाएं, कैपिटल बचाएं, वो सबसे पहली प्रायोरिटी इसके साथ एटलीस्ट रखिएगा। एबी फैशन नंबर आने वाले, विवेक जी आज नंबर में अनुमान तो ही घाटा कम होगा, 88 करोड़ रुपए के आसपास आएगा, जो पिछली बार 300 करोड़ था। तो सीक्वेंशियल बेसिस पे 135 करोड़ के सामने 80 करोड़ घाटा आता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो नंबर अगर थोड़े बेटर आएंगे तो रिएक्ट करेगा, लेकिन नंबर से पहले शेयर अच्छा रिएक्ट कर रहा है, तो जरा ध्यान रखिएगा। नंबर के बाद कहीं ऐसा ना हो ना बाय ऑन रूमर सेल ऑन न्यूज हो जाए, तो जरा ध्यान से। वैसे कंपनी अच्छी है, नंबर ठीक हो जाए, सिचुएशन पिकअप हो जाए, ग्रुप भी अच्छा है, तो अगर चीजें बेटर हो जाए तो बात अलग है, लेकिन नंबर को पहले आप देखिए, उसके बाद कोई कॉल लीजिएगा। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। और आदत बिरला फैशन में हमने बात कर ली, इजी माई ट्रिप भी हो गया, और विच सेक्टर तो बात हो गई। चलिए और आगे बढ़ते हैं। बेस्ट केमिकल स्टॉक्स टू बाय नाउ। मित्तल साहब, जुबिलेंट इनग्रेविया ठीक लग रहा है, क्योंकि हाल में नंबर आए थे, नंबर खराब थे, उस खराब नंबर के बाद शेयर टूटा, बहुत टूटा। थोड़ा कैपेक्स इन्होंने नीचे किया है अपना FY23 के लिए, इसलिए बाजार ने इसको थम्स डाउन दिया है, लेकिन ठीक है, थोड़ा बहुत तो चलता है 1-2 क्वार्टर में। जिस ग्रुप की ये कंपनी है उस ग्रुप पे इतना जल्दी भरोसा टूटने वाला है नहीं, भारतीय ग्रुप की कंपनी है, तो आप आराम से थोड़ा थोड़ा पोजीशन यहाँ ऐड कर सकते हैं इधर। या लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स भी कंपनी ठीक है, थोड़ा और झटका दे तो ज्यादा बेटर है, 250% चला है शेयर, तो उससे थोड़ा नीचे आ जाए ज्यादा बेटर रहेगा। लेकिन ज्यादा बेटर सिचुएशन में
और जुबिलेंट इंग्रेविया, और लॉन्ग टर्म के लिए तो अतुल, सुदर्शन, ये सब कंपनियां बहुत अच्छी हैं, इनको आप देख सकते हैं। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। एसबीआई के 200 शेयर 493 पे लिए हैं। जीतू साहब, नंबर आने वाले पहले तो, कल इसके नंबर है, नंबर देखिए। अनुमान तो अच्छे नंबर्स का ही है, 60% मुनाफा बढ़ने का अनुमान है वाई बेसिस पर, एनपीवी घटने का अनुमान है, एनआईएम्स बढ़ने का अनुमान है। लेकिन अब कितना 128% चल चुका है पिछली दिवाली से इस दिवाली तक। इतनी बड़ी तेजी के बाद अगर थोड़ा सा हल्का हो भी जाता तो भी क्या परेशानी, ऑल टाइम हाई पे शेयर खड़ा है, आपको मुनाफा हो ही रहा होगा। अगर आपका छोटी अवधि का व्यू है तो थोड़ा थोड़ा पैसा ले जाइए, अगर लंबी अवधि का व्यू तो ऑब्वियसली बात है, आप देश के सबसे बड़े नेशनलाइज्ड बैंक के साथ बात कर रहे हैं, और कोई बैंक ऐसा है जिसके ऊपर आप इतना ट्रस्ट कर सकते हैं? नहीं ना। तो आप आराम से बनाइए, पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाइए अगर लॉन्ग टर्म के लिए आप हैं तो। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। कैन एंटर आइशर मोटर। शबीर साहब, अभी ये नंबर आने वाला है आइशर के कल, पहले वो देख लीजिए, उसके बाद कोई भी कॉल लीजिएगा, वो ज्यादा बेटर रहेगा। सीडीएसएल 1336 रुपए पे। हाँ, ये अच्छा सवाल है अक्षय मित्तल साहब का। पीडीलाइट एंड एशियन पेंट्स टू बाय नाउ फॉर 2 years। मित्तल साहब एक ट्वीट किया है आज मैंने, वो ट्वीट देखिएगा। वो ट्वीट में पिछले 11 साल के तमाम वो कंपनियों की प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ है और उनके शेयर की ग्रोथ है। हर वो कंपनी जो सिर्फ 15% की साल की मुनाफे की ग्रोथ दे, उस स्टॉक ने आपके लिए ऑन एन एवरेज फ्रंट लाइन में 500% का रिटर्न दिया है और मिड कैप में 1500% का रिटर्न दिया है। तो इतनी सोचने की कोई जरूरत नहीं है, आराम से ये तो वो स्टॉक है, इनको पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाइए। 2 साल 3 साल के लिए मत सोचिए, 20 साल 30 साल के लिए सोचिए इनके लिए, वो ज्यादा बेहतर और बहुत जूस निकलेगा अभी इनमें, क्योंकि इतनी इजी इंडियन ग्रोथ स्टोरी खत्म नहीं होगी। अभी भी आप इंडियन स्टॉक मार्केट में सिर्फ 8% लोगों का इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं, और अभी भी इंश्योरेंस स्पेस में आप सिर्फ 4% लोगों का इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं। अभी भी जीएसटी का नंबर सिर्फ 1,35,000 करोड़ ही है, और अभी भी एयर ट्रैफिक उस तरह से बढ़ा नहीं, इस तरह से बढ़ना चाहिए। तो बहुत सारी ग्रोथ की चीजें इंडिया में भी बाकी हैं। आप बहुत अनटैप्ड मार्केट को भी देखेंगे, आज भी इतनी ज्यादा टैप्ड मार्केट नहीं है। बड़े शहरों को या टियर 3 टियर 4 सिटीज को छोड़ दिए तो टियर 5 टियर 7 सिटीज बहुत ही ज्यादा पिछड़े वर्ग में आती हैं, जहां पर बहुत सारा इन्वेस्टमेंट अभी भी हो सकता है। तो बढ़िया ग्रोथ है, आप आराम से उसको देखिए। हाँ, सीडीएसएल में हम लौटते हैं। 1336 रुपए के दाम पे खरीदारी है कोठारी साहब का। कोठारी साहब जरूर बने रहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया कंपनी है। और जो बात हो रही थी कि 8 करोड़ लोगों का खाली इन्वेस्टमेंट है, सीडीएसएल ही उनके अकाउंट दिखती 4 करोड़ के आसपास के। अगर ये नंबर यहाँ से डबल होता है तो सीडीएसएल के रेवेन्यू भी डबल हो जाएंगे, प्रॉफिट भी डबल हो जाएगा, एटलीस्ट डबल नहीं तो 70-80% तो बढ़ेगा। तो स्टॉक भी 70-80% तो बढ़ना चाहिए। तो ऐसा कुछ नहीं है, समय दीजिए, बढ़िया कंपनी है, नीचे मिलता है, आराम से आप लीजिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। और एलआईसी हाउसिंग, आईबी हाउसिंग लॉन्ग टर्म, आईबी हाउसिंग अवॉइड, एलआईसी हाउसिंग मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म एचडीएफसी लिमिटेड बेस्ट है, सेफ है। एचडीएफसी लिमिटेड के 11 साल के वो आंकड़े जो मैंने अभी ट्वीट किया उसमें आप पढ़ भी लीजिएगा, बहुत अच्छे प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ तो है ही इसकी, 27% शायद प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ है। दूसरा डोमिनेंस है स्पेस में, तो क्या दिक्कत है, आराम से आप बने रहिए। अगर आपको लगता है कि एलआईसी ग्रो करेगा, आपको लगता है इंडिया बुल्स हाउसिंग ग्रो करेगा, तो इस सेक्टर का लीडर भी तो ग्रो करेगा, वो हमसे ज्यादा जानता है इस चीजों को, हमसे ज्यादा चिंता होगी उसे इनके बढ़ने की, तो उस पर फोकस करिए, बेस्ट है। चोलामंडलम ज्यादा बेटर रहा था इन दोनों से, तो उनको आप देखते हैं, चोलामंडलम भी बढ़िया ग्रुप की कंपनी है, तो ग्रुप पे फोकस करिए और कंपनी की परफॉर्मेंस फोकस करिए। 30% ग्रोथ है चोलामंडलम की पिछले 10 साल की मुनाफे की, तो उस हिसाब से आप देख सकते हैं इसे। टीसीएस इज राइट टू बाय। शिवा साहब, ये तो मतलब मस्ट हैव वाला स्टॉक है आपके पोर्टफोलियो में। अगर आपके पास नहीं है तो आप लीजिए, और अगर आपके पास है तो अपने भाव से नीचे आने का वेट कीजिए और लीजिए। 875 रुपए का इश्यू प्राइस था, सारे एडजस्टमेंट के बाद 175 रुपए के आसपास बैठता है आज। 2004 में इसका आईपीओ आया था, वो 175 रुपए का दाम आज 2400, 3400, 3600 देख रहे हैं। और आज भी ये इतनी तेजी के बाद भी देश की टॉप आईटी कंपनीज जो अब तक परफॉर्म कर गई हैं आईपीओ से लेकर अब तक, उसमें 6ठे नंबर पर आता है। तो अंदाजा लगाइए किस तरह की ग्रोथ पोटेंशियल अभी भी स्टॉक में बाकी हो सकती है। तो आप आराम से इन्वेस्ट करिए, देश की दूसरी नंबर सबसे बड़ी कंपनी है, रिलैक्स होकर इन्वेस्ट करिए इसमें। तो दीपक नाइट्राइट, हेमंत साहब कंपनी अच्छी, बस प्रॉब्लम यही कि थोड़ा ज्यादा चला हुआ है, तो थोड़ा ईज आउट हो जाए तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि एक तरफा तेजी दिखाई है। नीचे आना मतलब किसी भी स्टॉक के लिए, चाहे वो आईएक्स हो, आईआरसीटीसी हो, दीपक नाइट्राइट हो, पारस डिफेंस हो, ये वो सब नाम है जिनमें तेजी तो आई है लेकिन बहुत तेज आई है। ये बहुत तेज तेजी जो होती है ना, ये बहुत खतरनाक होती है, तो थोड़ा ईज आउट होने दीजिए, वहां एंटर करना है इसके लिए ज्यादा बेटर है, यहां एंटर मत करिएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। आईएक्स वर्थ बाइंग फॉर नाउ लॉन्ग टर्म,
नहीं सर, अभी नहीं, अभी डस्ट सेटल होने दीजिए। अभी तो बोनस स्प्लिट का डस्ट सेटल नहीं हुआ है, थोड़ा सा हो जाने दीजिए, उसके बाद देखिएगा। वैसे तो कंपनी ठीक है, ग्रोथ के नंबर भी बीच में उन्होंने बताया 29% शायद की ग्रोथ आई है इस क्वार्टर में, लेकिन अदरवाइज थोड़ा सा ईज आउट होना ज्यादा बेटर रहेगा, उसके बाद कॉल लीजिएगा। HUL SIP सही है राजेश जी, आपने सही स्टॉक का चुनाव किया है। देश की सबसे बड़ी FMCG कंपनी है, आराम से आप इसको SIP के तौर पे ले सकते हैं। थोड़ा स्लो आपको लगेगा चलता हुआ, क्योंकि FMCG है, एक तो FMCG थोड़ा स्लो ही चलता है, लेकिन कंसिस्टेंट रहेंगे, डिविडेंड मिलेगा, सेफ रहेगा, तो ये पोर्टफोलियो के कोर का हिस्सा रहेगा। इसके ऊपर आप जो मर्जी अपनी लेयर बनाते रहें, लेकिन ये वो कोर का हिस्सा है, इनको आपको छेड़ना नहीं है। इनको आप आराम से SIP बना के बच्चों के लिए रख दीजिए। 5 साल नहीं राजेश जी, 15 से 20 साल वाले SIP हैं। 5 साल के लिए कौन स्टॉक मार्केट देखता है? आप 10 साल पहले, मैं बोल रहा हूं ना, आज आप वो ट्वीट देखिएगा, 10 साल पहले शेयरों के भाव देखिए, दिवाली के दिन का ही भाव है वो, और आज के भाव देखिए, आपको खुद ही हैरानगी होगी कि अच्छा 10 साल पहले अगर मैंने दिवाली पे लिया होता तो कितना अंतर आया था। 10 साल पहले जुबिलेंट फूड करीब 150 रुपए के दाम पर होता था एडजस्टमेंट के बाद, और आज जुबिलेंट फूड आपके सामने 4300 रुपए का। यूनाइटेड स्पिरिट्स प्री स्प्लिट करीब 700 रुपए के आसपास होता था, आज आपके सामने। सिंजिन 150 रुपए होता था और आज आपके सामने। तो ऐसे बहुत सारे नाम मैं गिना सकता हूं जो मेरी याददाश्त में ही 10-10 साल पहले से मैं देख रहा हूं, और वो इस तरह की सिचुएशन में आ चुके हैं। तो आराम से समय दीजिए, बढ़िया पैसा बनाते हैं स्टॉक्स। ओके, आगे बढ़ते हैं। अरे गौरव साहब, मैं क्या करूंगा, ये आवाज तो ठीक है, वो ऑडियो का इशू आता रहता है, कभी कभी तेज हो जाती है, कभी धीमी हो जाती है, कोशिश पूरी रहती है लेकिन। ओके, आगे बढ़ते हैं। और अरे सवाल पूरे हो गए और समय पूरा हो गया, माफी। अच्छा, उन सभी लोगों से जिनसे आज हम बातचीत नहीं कर पाए, और बहुत बहुत शुक्रिया उन सभी लोगों का जिन्होंने सवाल पूछे। आपसे कल मुलाकात होगी छोटी दिवाली के दिन, लेकिन तब तक के लिए आप लोग धनतेरस को एंजॉय करिए, बढ़िया अपनी पूजा सेलिब्रेट करिए, फेस्टिविटीज का मजा लीजिए, और सेफ दिवाली मनाइए, और बढ़िया इन्वेस्टमेंट करिए। आज धनतेरस का शुभ दिन है, कुछ ना कुछ खरीदिए जरूर, कोई ना कोई एसेट अपने फ्यूचर के लिए, बच्चों के लिए खरीद के रखिए। और आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपसे अब कल मुलाकात होगी, तब तक के लिए @Sumit Research मेरा ट्विटर हैंडल।